सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है इट इज यूज टू सेपरेट नहीं बोलेंगे, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन alkane and alkene और alkyne। अल्कीन को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्कीन और अल्काइन को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके लिए अपने पास दो टेस्ट है। टेस्ट ए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब देखो ये जो रिएजेंट है इसका क्या है? Br2 प्लस H2O। ये जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब क्या है, सपोज आपके पास अल्केन है CH3CH3। तो अल्केन में अगर हमने Br2 ऐड किया तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है? कोई रिएक्शन नहीं होता है तो नो कलर चेंज। क्लियर? रिएक्शन ही नहीं होगा तो ब्रोमीन अपना कलर रिटेन करेगा, ठीक है? अगर हमने इसको अल्कीन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा? CH2Br। अभी मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, बस सिंपल सा लिखते हैं। दोनों कार्बन में ब्रोमीन ऐड होगा तो क्या है, ये रेडिश ब्राउन कलर्ड है और इसका कोई कलर नहीं होता। तो ऐसा बोलेंगे जो रेडिश ब्राउन कलर था, रेडिश ब्राउन कलर, वो डिसअपियर हो गया। तो अगर कोई कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपियर करता है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है। इवन अगर इस यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करता? ब्रोमीन वाटर के साथ इसने एक ब्रोमीन ऐड किया था तो वो दो ब्रोमीन ऐड करता। तो CHBr2 इसके केस में भी क्या होगा? कलर डिसअपियर होगा, ठीक है? तो अगर कोई भी कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपियर करता है तो बोलेंगे उस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो उसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ब्रोमीन वाटर इसके प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। क्लियर है? ब्रोमीन वाटर इसके कलर को इंडिकेट करता है। अब दूसरा टेस्ट जो यही काम करेगा उसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट 1% कोल्ड अल्केलाइन KMnO। फिर से वही रिएक्शन है। एक मेरे पास इथेन है और कोल्ड अल्केलाइन KMnO4 है। मैं ये बार बार रिपीट करने वाला हूं। दूसरा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और तीसरा आपके पास अल्काइन है। कोल्ड और अल्केलाइन KMnO4। अब देखो अल्केन जो होता है वो KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है? अब जो ये KMnO4 है इसका पिंक कलर होता है, कोई रेडिश पिंक भी बोलता है, पिंक कलर होता है, ठीक है? अब जो KMnO4 है वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पे क्या मिलता है? डायोल मिलता है। CH2OH
CH2H। तो हुआ क्या, ये पिंक कलर था और ये जो मिला वो कलरलेस मिला, मतलब सॉल्यूशन से पिंक कलर क्या हो रहा है, डिसअपियर होगा। तो ऐसा बोलेंगे पिंक कलर डिसअपियर होगा। कब होगा, जब सिस्टम में क्या होगा, डबल बॉन्ड। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो थोड़ा और ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा और यहाँ भी क्या होगा, पिंक कलर डिसअपियर होगा। तो ऐसा बोलेंगे जो बेयर्स रिएजेंट है वो अपना कलर लूज करता है अगर सिस्टम में क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, डबल बॉन्ड बेंजीन में भी मिलता है लेकिन बेंजीन ये टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज बेंजीन का डबल बॉन्ड जो होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, जबकि अल्कीन और अल्काइन का डबल बॉन्ड जो कि लोकलाइज्ड है वही ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो इस टेस्ट से आप बेंजीन और अल्केन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज बेंजीन में डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉट अप्लीकेबल फॉर बेंजीन। क्लियर कट लिखता हूं, अल्केन के लिए यूज नहीं होता और बेंजीन के लिए यूज नहीं होता है। तो ये दो टेस्ट है जिससे कि आप प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेट करते हो, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक एग्जांपल है, वी हैव 3 कंपाउंड इथेन, इथीन एंड इथाइन। आइडेंटिफाई विच टेस्ट ट्यूब कंटेन, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। आइडेंटिफाई विच टेस्ट ट्यूब कंटेन इथेन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ए जो है वो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है और Br2 वाटर को कलर भी डिसअपियर करता है। मतलब इतना तो पता है कि अगर ये टेस्ट दे रहा है तो उसके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और दूसरा इसके पास क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये कंफर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के पास डबल या ट्रिपल में से अब क्या होगा तो ये बताएगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले के पास नहीं होता, किसके पास होता है, ट्रिपल बॉन्ड के पास होता है। मतलब ए में क्या मिलेगा हमें, एसिटाइलिन मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज एसिडिक हाइड्रोजन है और मल्टीपल बॉन्ड है। अब बी क्या बोल रहा है, सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्या बोलेंगे इसमें, नो एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ना तो वो अल्कीन के पास होता है ना ही वो अल्कीन के पास होता है। दूसरा लिखा है ब्रोमीन वाटर कलर डिसअपियर नहीं करता, मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, अल्केन होगा। मतलब बी जो है वो CH3 अब सी जो है वो क्या होना चाहिए, C2H4, मतलब ये कलर टेस्ट देना चाहिए। देखो सी जो है वो Br2 वाटर का कलर डिसअपियर करता है, मतलब ये अनसैचुरेशन टेस्ट दे रहा है। मतलब सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो हमने अब अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कि कैसे पता करेंगे कि जो मेरे पास अल्काइन है वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो उसके लिए भी अपने पास दो टेस्ट है। टेस्ट नंबर 1 जो हम आगे भी एक बार और पढ़ेंगे, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट। अब देखो अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है और टॉलेंस टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर आप अल्काइन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, अब अल्काइन में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये आपका हो गया टर्मिनल और ये आपका हो गया नॉन टर्मिनल। ठीक है, दोनों में हम सेम रिएजेंट डालते हैं। तो क्या होता है कि अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो सिल्वर एसिटाइलाइड का प्रिसिपिटेट बनाता है, यहां पे प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा।
में बाकी प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। अगर टर्मिनल है तो पीपीटी फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है, और नॉन टर्मिनल केस में नो पीपीटी फॉर्म, नो पीपीटी फॉर्म। तो अगर कोई अल्काइन पीपीटी फॉर्म करेगा तो क्या बोलेंगे, वो टर्मिनल है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब इसी काम करने का दूसरा टेस्ट है रिएक्शन विद, लॉजिक उसका भी यही है, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब देखो, अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, फिर से अमोनिकल है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, तो क्या करता है, बेसिक मीडियम वाला क्या करता है, टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन खा जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी फिर से क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, अब टर्मिनल है तो फिर से वो स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, तो यहाँ पे था Cu प्लस, फिर से क्या बनेगा, पीपीटी फॉर्म होगा, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन जो होता है वो पीपीटी बनाता है, किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, लेकिन नॉन टर्मिनल ये काम नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से हम टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे पता करेंगे कि स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का लोकेशन क्या है, तो इसके लिए हम क्या टेस्ट यूज करते हैं, ओजोनोलिसिस। अगर आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट पता है तो आप अल्कीन के डबल बॉन्ड का लोकेशन बता सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक्स कोई अल्कीन है, ठीक है, और उसका ओजोनोलिसिस करने पे हमें एस्टल्डिहाइड और एसीटोन मिलता है, तो हमें एक्स का स्ट्रक्चर पता करना है। तो अगर आपके पास ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है तो आपको क्या करना है, जो भी सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, जो भी सी डबल बॉन्ड ओ है उनको आपस में सामने लेके आना है। जैसे यहाँ पे CH है तो CH डबल बॉन्ड O, और R ग्रुप को आप एक तरफ लिख लो। यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर से जो R ग्रुप इस पे लगा हुआ है उसको आप अरेंज कर लो। और आपको क्या करना, इन दोनों को यहां से हटा के, O2 को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। मतलब स्ट्रक्चर क्या करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका X हो गया। तो आप, अगर आपके पास X पता चल गया तो आप डबल बॉन्ड का लोकेशन बोल सकते हो। तो ये टेस्ट करने के लिए पहले आपको ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा। ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को अलाइन करके आपको इनिशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो थोड़ा ये रेट्रो मेथड, पीछे जाके काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस से आप डबल बॉन्ड का लोकेशन पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक एग्जांपल में आपको और दिखलाता हूं कि सपोज आपके पास कोई कंपाउंड X है और यहाँ पे हमने ओजोनोलिसिस किया। अब वहां पे एक कंपाउंड मिलता है HCHO, ठीक है, एक कंपाउंड मिलता है CH3CO CH2CHO, और दूसरा कंपाउंड मिलता है CH3CHO। आपको X बताना है, कौन है पता कर लेंगे, डबल बॉन्ड का पता भी चल जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, अरेंज करो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसके पास कितना कार्बोनिल ग्रुप 1 है, इसके पास भी कितना है 1 है, बट इसके पास 2 है। तो जिसके पास ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा मिडिल पोर्शन होगा, बिकॉज उसका दोनों तरफ से डबल बॉन्ड कटेगा तभी जाके यहाँ पे मिलेगा। तो हम फिर से अरेंज करते हैं वैसे ही, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है एक से ज्यादा, C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ पे इस एंड पे लिया है, इसको मैं इस एंड पे भी ले सकता हूँ। तो CH2 CH डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड। तो यहां से फिर क्या करना है, डबल बॉन्ड O हटाओ, यहां से क्या हटाना है, डबल बॉन्ड O हटाना है,
तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, H, चलो यहाँ पे CH2, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब अगर कोई इस वाले को यहाँ पे लेके आता तो और भी स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करोगे तो आपको क्या पता करना है, डबल बॉन्ड का लोकेशन पता करना है ना। तो अगर क्वेश्चन में IUPAC नेम दिया हो या कुछ दिया हो तो लोकेशन पता कर सकते हैं। चलो एक पॉसिबिलिटी में और बोल रहा था कि अगर सपोज ये अरेंज कर देता है ऐसा कि ये CH2 को मैं यहाँ पे लेके आता, चलो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ O डबल बॉन्ड CH2 इसी वाले को लेके, और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड। तो अगर ऐसा कंडीशन होता तो फिर क्या बनता, ये वाले से मैं बना रहा हूं CH3, ये क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2। अब यहां पे इससे बनाना है CH2, यहां पे क्या आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने पॉसिबिलिटी क्रिएट किया है। अब IUPAC नेम सेम है या नहीं है वो बात की बात है। तो ये दो पॉसिबिलिटी मैं क्रिएट कर सकता हूं बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी आपका X है, ये भी आपका X हो सकता है। तो लेकिन अगर आपने X को पहचान लिया है तो डबल बॉन्ड के लोकेशंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये टेस्ट है। ओजोनोलिसिस से क्या पता करेंगे, तो ओजोनोलिसिस से हम डबल बॉन्ड का लोकेशन पता करते हैं, और ब्रोमीन टेस्ट और बेयर से क्या पता करते हैं, तो उससे हम डबल बॉन्ड का प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, ठीक है। जो अब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें हम अल्कोहल का टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।